हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सबको पता है कि हमने कंप्यूटर साइंसेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हम पार्ट वन का चैप्टर नंबर टू का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स वो पाइथन का वो पार्ट होते हैं जिसको हम वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक है। और जब जब हमें ज़रूरत पड़े उसको हम कॉल कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा जो फाइल है उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हम उनको चेक कर सकते हैं। जिसका कोड होता है उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और अगेन हमारे जो कोड को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना है वो आसान हो जाता है। फंक्शंस फंक्शंस क्या है कि हमारा एक रीयूज़ ब्लॉक ऑफ द कोड है कि हमने एक चीज़ लिखी है और हम उसको ज़रूरत के वक्त अपने पास सेव कर लेते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कॉल कर लेंगे और अपना काम कर लेंगे। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल अगेन पाइथन में क्या है कि उसमें वो कोड होता है। ठीक है। जिससे कि हम क्लासेस में कोड रखते हैं, वेरिएबल्स में रखते हैं, फंक्शंस में रखते हैं। ठीक है। एंड उसको अगेन जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो हमारे पास आती है फंक्शंस की। फंक्शन में हमारे पास डिफाइनिंग एंड इन्वॉल्व फंक्शन है। डिफाइनिंग एंड इन्वॉल्व फंक्शन क्या करता है कि वो एक टास्क को परफॉर्म करता है। ब्लॉक ऑफ द कोड है जो हमने लिखा। ठीक है। और जब हमें ज़रूरत पड़ रही है उसकी तो हम उसको कॉल कर रहे हैं, इन्वॉक कर रहे हैं और हम अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ये है डेफ ग्रीड की। डेफ ग्रीड में क्या है कि हमने अगेन एक वैल्यू रखी यहाँ पर। प्रिंट क्या कर रहे हैं हम? हेलो एंड पाइथन, मतलब कि जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब ग्रिड में क्या है? ग्रिड में अगेन हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास? हेलो पाइथन। ठीक है। अब डेफ की जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फंक्शन को कॉल कर सकें। फंक्शन में हमने ग्रीड की वैल्यू रखी है। ठीक है। एंड द फंक्शन इज एग्जीक्यूटिव व्हेन इट इज कॉल्ड, मतलब फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। एंड ये फ़ायदा हमें क्या देता है कि हमारा जो कोड है इसको रीयूजेबल करेगा। ठीक है। फंक्शन पैरामीटर में क्या करते हैं कि पैरामीटर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डाटा को पास कर सकें। ठीक है। एंड फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। एंड एक जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हमें शो होती है बाय यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक। एग्जाम्पल क्या आती कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं दो चीज़ों को, ए प्लस बी। रिजल्ट क्या आएगा? अगेन ए बी। रिजल्ट रिटर्न क्या आएगा? रिजल्ट अब अगेन एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 5। सम वैल्यूज़ क्या आएगी? एक्स प्लस वाई मतलब 15। सम वैल्यूज़, सम क्या था? 15। सम वैल्यूज़ भी 15। अब पैरामीटर क्या है? पैरामीटर यहाँ पर इनपुट वेरी कर है। जब हम इनपुट देते हैं तभी हम आउटपुट ले सकते हैं, अदरवाइज हम आउटपुट नहीं ले सकते। ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में ये है कि इन केस कोई भी आर्गूमेंट फाउंड नहीं होता, कोई भी हमने फाइल सेव की लेकिन वहाँ पर अब कोई भी इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती, तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर दी जाएगी। जैसे ये यहाँ पर आप आउटपुट देखें, वेलकम अली है। नेम क्या है? कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, लेकिन जो भी नेम आएगा उसके साथ वेलकम ज़रूर लिखा जाएगा। तो अगेन अगर अली की जगह हम हसन कर दें, मोहसिन कर दें, तो ऑटोमेटिकली सबके साथ वेलकम ही आएगा। मैसेज में क्या दे रहे हैं? हम हेलो दे रहे हैं। अब नेम क्या था हमारे पास? जैसे अली था। ठीक है। तो इसके बाद अगेन लाइब्रेरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन। लाइब्रेरीज में हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं पाइथन में, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने एक स्पेसिफिक काम के लिए और हम उसको उसी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। हमारे पास अभी 5 लाइब्रेरीज के एग्जांपल है, जहाँ पर हम मैथ के लिए मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए मैथ यूज़ कर रहे हैं, रैंडम नंबर्स के लिए रैंडम कर रहे हैं, डेट टाइम के लिए डेट एंड टाइम कर रहे हैं, नमपाई के लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड पांडास के लिए हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका एक सबसे फेमस टूल है डाटा एनालिसिस यूजिंग SPSS। ठीक है। तो अभी जो हम यूज़ करते हैं वो हम कर रहे हैं इंपोर्टिंग एंड यूजिंग लाइब्रेरीज। कि लाइब्रेरीज जैसे मैंने बताया है कि उसका कोड लिखा लिखाया होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि हम जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब पाइथन की जब इमेजिन करें कि मैं पाइथन की नमपाई की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो अगेन यहाँ पर जो इंस्टॉल करने का जो तरीका का, ये इंपोर्ट करने का, इंस्टॉल कैसे करते हैं? इंस्टॉल में ये है कि मैंने एक चीज़ लिखी, पिप इंस्टॉल्ड नमपाई। मतलब मैंने पिप की कमांड दी, कॉल मतलब उसको इन्वॉक किया। इंस्टॉल मतलब कि मैं नमपाई को इंस्टॉल करना चाहता हूँ और जिस लाइब्रेरी का नाम है वो नमपाई है, जिसको मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। सो अभी मुझे उसका वर्जन चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा? हाइफन हाइफन वर्जन। तो अगेन मेरे पास नमपाई का वर्जन आ जाएगा। या मेरे पास अभी नमपाई आ गई, मैंने उसको इंस्टॉल भी कर लिया। अब यहाँ पर क्या है? इम्पोर्ट लाइब्रेरी नेम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्ट नमपाई। तो अगेन मुझे वो पता चल जाए, मतलब अब मैं नमपाई को कॉल कर रहा हूँ, मतलब अपने काम के लिए। अब हम लाइब्रेरीज को यूज़ ही क्यों करते हैं?
ताकि हमारा जो टाइम है या जो एफ़र्ट है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, और जो हमारा जो कोड है उसको हम अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकें, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हम हमारे लिए मैनेज करना भी आसान हो जाए। ठीक है? तो अगेन यहाँ पर आप अगर पढ़ सकें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है पाइथन पिप इज़ अ पाइथन इंस्टॉलर। इट कम विद पाइथन एंड हेल्प अस इंस्टॉल, अपडेट एंड रिमूव एंड मैनेज पैकेजेस। मतलब हम इन्हीं का यूज़ करते हुए जो है ना वो लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल या अपडेट या डिलीट करते हैं। ठीक है? अब आ जाती है हमारे पास पैकेज हैंडलिंग। पैकेज हैंडलिंग में क्या थी कि हमारे पास जो एक कलेक्शन थी रिलेटेड मॉड्यूल्स की डिक्शनरी की फॉर्म में, जो कि हमारे लिए हेल्प करती थी कि हम अपने जो कोड है उसको हम ऑर्गेनाइज करें एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। इसको हम पैकेजेस को क्यों यूज़ करते थे कि हमारा जो कोड की ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो ठीक हो सके, और अगेन जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दो चीज़ों का सेम नेम नहीं होगा, वो अगेन जो लार्ज प्रोजेक्ट है उनको मैनेज करना बहुत आसान रह सके। जैसे इसका सिंटैक्स है इंपोर्ट फ्रॉम पैकेज, फ्रॉम पैकेज मतलब हम पैकेजेस के पोर्शन में एक चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इसका नाम मॉड्यूल है। अगेन क्या है कि फंक्शन क्लास है कि फ्रॉम पैकेजेस मॉड्यूल के पैकेज के मॉड्यूल से हम एक इंपोर्ट जस्ट एक नेम को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब अगेन every packages folder must contain init मतलब initial file dot py can be empty। अब py की फाइल जहाँ तक आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि हम py डॉट पी वाई के पाइथन हम यूज़ करते हैं पाइथन में। ठीक है? ये पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन है। इन पाइथन 3.3 द इनिशियल पाई इज ऑप्शनल फॉर द नंबर स्पेसिंग पैकेजेस। ठीक है? मतलब कि पाइथन के भी वर्जन हैं। अब यहाँ पर जो पाइथन का भी वर्जन चल रहा है वो 3.4 है, 14 है सॉरी। तो यही आज का जो लेक्चर था बेसिक। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।